सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय अर्थात 17वें अध्याय के 8 अर्थात 28वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। और यह जो है श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं। और भगवान ने क्या कहा है, यह अंतिम श्लोक है इस 10 अध्याय का, 17वें अध्याय का अंतिम श्लोक है यह। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यः। अर्थात अश्रद्धा के द्वारा किया गया हवन, किया गया दान, किया गया तप, किया गया कर्म जो है इसको असत कहा जाता है हे पार्थ। और इसका जो फल है न इस लोक में और न ही मरने के बाद ही प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि दान, तप, कर्म, यज्ञ, इन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इन सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। यानी किस उद्देश्य से, किस भावना से आप करने जा रहे हैं। यदि आपकी श्रद्धा ईश्वर में है ही नहीं तो आप दिखावटी कुछ भी कर रहे हैं, चाहे यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका कुछ बहुत ऐसा फल नहीं होने वाला है, वो असत में ही उसकी गिनती होगी। तो ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए। तो ईश्वर में श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, यानी परमात्मा में इसकी श्रद्धा है, वेद में श्रद्धा है, वेद के सिद्धांत में श्रद्धा है। तो वही जो है परिणाम आएगा। यानी शास्त्रों में इसकी श्रद्धा है, परमात्मा में श्रद्धा है, गुरुजनों में श्रद्धा है, तो ही फलीभूत होगा। तो क्या इनका कोई फल नहीं मिलेगा? तो भगवान तो कह रहे हैं कि वो असत हो जाएगा। यानी कर्म तो वो शुभ कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, भाई दान कर रहा है, तप कर रहा है, हाँ, तो कर्म तो वह शुभ कर रहा है, लेकिन उसका इरादा शुभ नहीं है। इरादा क्या है? वो या तो दिखावटी में कर रहा है कि भाई दूसरे लोग जो हैं हमको बड़ा कहेंगे, हाँ दूसरे लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, इस दृष्टि से कर रहा है। या ये सब कर्मों को करके जो है मेरी कमाई हो जाएगी लाभ के लिए, या मेरा नाम हो जाएगा, या इससे मुझे कोई पद मिल जाएगा, या इससे मुझे कहीं कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बिना श्रद्धा के वह किए जा रहा है, देखा देखी किए जा रहा है, या किसी के भय से किए जा रहा है। इस तरह से अनास्था होते हुए भी वह कर रहा है, श्रद्धा नहीं होते हुए भी कर रहा है। तो कर तो रहा है शुभ कर्म, लेकिन उसको प्राप्त अच्छे फल नहीं हो पाते हैं। उन कर्मों की वजह से जो है अच्छे फल होते, यदि वे श्रद्धावान होते तो उनके जो शुभ कर्म हैं, मोक्ष दायनी फल हैं, वे होते, लेकिन वो नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वह व्यक्ति श्रद्धाविहीन है। तो क्या होगा? तो वे सारे उसके जो शुभ कर्म थे वो अशुभ कर्म में तो लगभग बदल गए, लेकिन चूँकि कर्म अपने आप में ही वह शुभ है, इसीलिए अशुभ नहीं हो पाया पूरा। लेकिन चूँकि श्रद्धा नहीं है, इसलिए एक तरह से वह अशुभ ही हो गया। और चूँकि पूर्ण रूप से अशुभ नहीं है, तो इसलिए
उसके दुष्परिणाम तो उसको नहीं आएंगे, लेकिन उसके जो शुभ परिणाम आते वे भी नहीं आएंगे, ना इस लोक में आएंगे और न ही इस लोक के बाद यानी मरने के बाद ही आएंगे। तो परिणाम तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम तो हर कर्म के कर्मफल होते ही होते हैं, तो कर्म के कर्मफल होंगे, लेकिन जिस उद्देश्य से जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाएगा। यानी अगर श्रद्धा होती तो एक बात दूसरी होती है। श्रद्धा नहीं होने से क्या होगा कि अब वे फल नहीं आएंगे, तो बहुत साधारण से फल आएंगे जो कि अपने आप में कुछ समय के बाद जो है नष्ट प्राय हो जाते हैं। उस तरह के फल उसको मिलते हैं। तो यह यहाँ पर भगवान का आशय है। जो पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, चोरी डाका डाल रहे हैं, बलात्कार में विचार कर रहे हैं, सता रहे हैं, तो इस तरह के जो दुष्कर्म हैं तो उसके भी जब दंड मिलते हैं, हाँ, वो भी तो बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, तो उसके तो दंड मिलते हैं। तो यहाँ पर यही दंड है कि उसे शुभ कर्म नहीं मिल रहा, शुभ फल नहीं मिल रहा। हालांकि बाहरी दृष्टि से तो शुभ कर्म कर रहा है, लेकिन चूंकि वो तो पूरी श्रद्धा से नहीं कर रहा है, इसलिए वे पूर्ण रूप से शुभ कर्म में नहीं होगी। तो उसमें बहुत नाम मात्र का एक तरह से आप समझ लीजिए कि उसको शुभता प्राप्त होती है, बहुत नाम मात्र की। इसीलिए भगवान ने इसको भी असत कहा है, यानी बस उसको दंड नहीं मिला, बस यही खैर है। तो यह जो है इस श्लोक का अंतिम श्लोक का प्रयोजन है। और इसके साथ ही यहाँ जो है यह समाप्त होता है यह अध्याय। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। तो तत्सत इति यह जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जो है गीता के जितने भी अध्याय हैं उसके अंत में यह पाया जाता है। और तत्सत का ओम का भी, तत् का भी, सत का भी इसी अध्याय में 17वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्या जो है यहाँ पर मंतव्य था। हरि ओम।